इस्लाम कबूल करने के बाद जनाब उमर फारूक आजम बड़े बेचैन थे। अब जब हुक्म हुआ ना कि इस्लाम को छुपा के रखना है, चूंकि इस्लाम नया नया था, अभी इतनी कुव्वत और ताकत नहीं थी। अब जनाब उमर फारूक आजम फारिक हक़ व बातिल, सारे सहाबा फारूक हैं मगर उमर फारूक आजम हैं। उस वक्त मौला अली भी ईमान ला चुके थे, अमीर हमजा भी ला चुके थे, बल्कि जनाब सिद्दीक़ अकबर भी ला चुके थे। मगर ये रब तबारक व तआला की मर्जी है, जिसको जो चाहे शान और इज्जत अता फरमाए हुजूर के सदके से। अब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेके आए ना, तो आप बड़े बेचैन हुए कि इस्लाम मैं लेके आया हूं ते दुश्मनों को पता ना लगे, कुफार को पता ना लगे, ये उमर गवारा नहीं करता। अब सब सहाबा तो ईमान छुपा रहे थे, तो हज़रत अली सलाम का ये हुक्म था, अल्लाह की तरफ से था। तो उमर फारूक आजम ने कहा मैं इस्लाम तो अपना जाहिर करूंगा सब काफिरों पर। अब आप तरकीबें सोच रहे हैं कैसे पता चले कि उमर इस्लाम ले आया। आप एक काफिर के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, काफिर बाहर आया, कहा तुझे पता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों पर इस्लाम ले आया हूं। अब उसने कहा अच्छा, ये कहा, दरवाजा बंद कर दिया। जबकि मुसलमान दूसरे खौफ ज़दा थे, इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से छुपाने का हुक्म था, मगर उमर फारूक आजम कहते हैं उसने दरवाजा बंद कर लिया, मैं दूसरे के दरवाजे पे गया, उसने भी यही किया। अब मैंने सोचा कि सारे तो बड़ा दुश्मन अबू जहल, उसके पास जाता हूं। अबू जहल के पास गए, अब देखिए फारिक हक़ व बातिल, अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, वो भी बाहर आया ना, तो उमर फारूक आजम ने कहा तुझे पता है मैं इस्लाम ला चुका हूं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। अब अबू जहल ओ बड़ा सरदार अपने आप को समझता था, उसने कहा अच्छा, उसने भी दरवाजा बंद कर लिया। अब हुआ क्या, उमर फारूक आजम ने सोचा भी अब कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए सारे कुफारे मक्का को पता चल जाए आज खत्ताब का बेटा ईमान ले आया। आपने कहा जो मक्के का सबसे बड़ा चुगलखोर है ना भाई, उसको ढूंढा जाए। आपने उसको ढूंढा, उसको जाकर कहा तुझे पता है आज मैं मुसलमान हो गया हूं, किसी को बताना नहीं है। अब था वो चुगलखोर, उसने जैसे ही सुना वो अपने घर से निकला मस्जिदुल हराम की तरफ, जनाब उमर फारूक आजम भी पीछे पीछे। अब वहां पे पहुंचा ना, तो वहां पर कुफारे मक्का बैठे थे, सरदार बैठे थे, उसने जाके ना वो ऐलान कर दिया, कहने लगा अला खबरदार इन्ना उमर कद सबा, बेशक उमर वो साबी हो गया, यानी बेदीन हो गया। उमर फारूक आजम पीछे आ रहे थे, उसने कहा झूठे चुप कर, मैं साबी नहीं हुआ बल्कि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हो गया हूं। तो ये उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, हक और बातिल में वाज़े फर्क करने वाले, बगैर खौफ लौमत लाइम आपने वाज़े तौर पर हक का ऐलान किया। जनाब मौला मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, जिसके बारे कह रहे हो ना अली फारूक आजम तो लक़ब है आपका, वो अली फरमा रहे हैं, फरमाया उमर वो है जिसे फारूक का लक़ब रब ने अता फरमाया। फरमाया उमर ने हक को बातिल से जुदा कर दिया। तारीख़ मदीना के अंदर मौला अली शेर खुदा का ये कौल मौजूद है। और फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक का लक़ब अता हुआ। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के कदमों में आए, बिल आखिर कलमा पढ़ा। अब जब कलमा पढ़ा ना, तो फारूक आज़म अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी मौत पर हक है अल्लाह के हाथ में, खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया जी हाँ उमर बिल्कुल। कहा या रसूलल्लाह अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, किसी को कोई शक नहीं। जी हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सच्ची बात है। या रसूलल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं। जी हाँ। कुरान हक है। जी हाँ। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर डर के छुप के इबादत क्यों की जाए, तबलीग क्यों की जाए? आज के बाद खत्ताब का बेटा इस्लाम ले आया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था उस्तुरहु, ए उमर तू अपने इस्लाम को छुपा ले। जनाब उमर ने क्या जवाब दिया था? जनाब उमर ने कहा ये फारूक का लक़ब जो अता फरमाया, फरमाया वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ी लअअलनतुहु कमा अअलनतु शिरका। या रसूलल्लाह अब मैं इस्लाम को नहीं छुपाऊंगा, जैसे शिरक एलानिया करता था अब इस्लाम की तबलीग भी एलानिया करूंगा। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं अब हुआ क्या, दो सफ़े बनी, 40 लोग मुसलमान हो चुके थे। एक की क़यादत जनाब अमीर हमजा ने की, दूसरे की जनाब उमर फारूक आज़म कहते हैं हम निकले। अब सहने हरम के अंदर, मस्जिदुल हराम के अंदर हम जा रहे हैं, तो कुफार ने देखा एक तरफ जनाब अमीर हमजा है, दूसरी तरफ उमर फारूक आज़म है। कुफार पर रोबो दबदबा तारी हुआ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त उमर को फारूक का लक़ब अता फरमाया। फरमाया मैं वो हूँ अल्लाह ने जिसके जरिए
हक और बातिल को जुदा जुदा कर दिया। अब ये उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए, मौला अली भी ये फरमाए। अब कोई पीर उठ के ये लक़ब जनाब उमर फारूक आजम से छीनना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ मैं वो भी बात अर्ज करता चलूँ, जनाब जिब्रील जब इधर इस्लाम कबूल किया ना हज़रत उमर फारूक आजम ने, जनाब जिब्रील आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के इस्लाम से आसमान वाले भी खुश हो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं जब उमर इस्लाम लेके आए ना, फारिक हक व बातिल फारूक आजम जब मुसलमान हुए, इस्लाम लेके आए, कुफार गमज़दा होकर कहने लगे कि आज हम आधे रह गए। यानी इतना फारूक आजम का रोबो दबदबा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे थे, जनाब जिब्रील भी हाज़िर खिदमत थे, हुजूर जनाब जिब्रील से गुफ्तगू फरमा रहे थे। इतने में उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल मस्जिद हुए। जनाब जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो उमर इब्ने खत्ताब नहीं है? हुजूर ने फरमाया, जी हाँ। हुजूर ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या आसमानों में भी उमर का कोई नाम है? अब जनाब जिब्रील का जवाब सुनिए। कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, इन्ना इस्मुहु फिस समाई अशहरु मिन इस्मिही फिल अर्दी, इस्मुहु फिस समाई फारूक व फिल अर्दी उमर। जनाब जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आसमानों में जमीन से ज्यादा नाम जो उमर का मशहूर है वो फारूक है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कितनी हदीस बयान करूं कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम का लक़ब खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। हज़रत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिल जन्नति शजरतुन मा अलैहा वरक़तुन इल्ला मक्तूबुन अलैहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आगे भी सुनिएगा, जो कहते हैं फारूक आजम भी लक़ब आपका है, ए वसीय मुस्तफ़ा सिद्दीक़ के अकबर कौन है? सुनो मुस्तफ़ा की ज़रमान। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़। फरमाया जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसके जितने भी पत्ते हैं हर पत्ते पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक हैं, उमरुल फारूक, जो उमर हैं ये फारूक हैं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा कई फरामीन मौजूद हैं जिसमें जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक का लक़ब अता फरमाया। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा, तैग मसलूल शिद्दत पे लाखों